तो हाइपरलिंक होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे जब हम गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमको ब्लू कलर में लिखा हुआ मिलता है ना, तो उसी पर हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हम चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो वही काम इसमें भी होगा, वो हमारा डिजिटली होता है, ऑनलाइन होता है, और ये हमारा ऑफलाइन होता है। एज ए फिजिकली हमको मैनुअली करना पड़ता है ना। कैसे, देखिए हम भी वैसे ही क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे जहां हमको पहुंचना होगा। इसके लिए जैसे हम यहाँ पे बना लिए =RAND एक लेसन, ठीक है। हम 10 पैराग्राफ ऐसे ले लेंगे, 10 पैराग्राफ हो गए हमारे पास। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, व्यू में क्लिक कर दिए और 1 पेज पे क्लिक कर दिए, ऐसे दिख रहा है अच्छे से। और भी लिख दें ऐसे, ठीक है। अब हम इसको 100% करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ से क्लिक करके हम एक लेसन लिखते हैं, लेसन 1 द काऊ। ध्यान समझिएगा, ठीक है। लेसन 1 द काऊ। और इसको हम क्या करते हैं, ये M1 हो गया ना, इसको हटा दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए इसको। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द काऊ, क्योंकि इसके आगे भी और चीज़ें आपको सीखनी है। देखिए कह रहा है इस नाम से ऑलरेडी है, तो हम याद करते हैं लेसन 1 द काऊ टी, ऐसे हो गया। इस प्रकार से हम बना लिए, बनाने आ जाएगा सबको, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे थे, देखिए ऐसा कोई बुक्स वगैरह था, डिजिटली आप कुछ पढ़ रहे थे और आपको हाँ ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि इस स्टोरी के बाद वो जो हम पहले का बनाए हुए लेसन थे, अगर वो इसमें एज ए लिंक हो जाता, पढ़ते पढ़ते हम आ रहे थे नीचे तक, और हमारे माइंड में ये आया कि वो जो लेसन बना था उसको भी इसके बाद पढ़ना था, है ना। अगर हम यहाँ पे उसको ऐड कर दिए होते और क्लिक करते ही वो खुल जाता तो हमको आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाता, है ना, है कि नहीं तो हम जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद ओपन करेंगे, उसके बाद खोलेंगे, तब पढ़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा वो जो लेसन है वो यहीं पे एज अ ऐड हो जाए, लिंक हो जाए, और हम क्लिक करते ही तुरंत उस पर पहुँच जाए और पढ़ लें। समझ रहे हैं कि नहीं तरीके को। जैसे हम कोई अगर गूगल में देखिए कुछ स्टोरी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है ना, क्लिक हियर टू फॉलो लिंक, ऐसा लिखा होता है ना कि अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे चले जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो वही मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हियर टू फॉलो लिंक, ऐसे लिखा हुआ है। और नीचे यहाँ पे हम सिंबल भी दे देते हैं, इस पे क्लिक करके ये तो इधर आ रहा है, हम यहाँ से इंसर्ट पे आके इस पे क्लिक करके ये कौन सा है, बड़ा अजीब तरीके से रेंग रहा था। हाँ, इसको लेते हैं, अब ठीक है ऐसे, और यहाँ से स्पेस करके द काऊ। हमको ये पता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आ गए, तो हमको लगा नहीं, हाँ इस स्टोरी के बाद ये स्टोरी आ गया, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा होता है। तो बस इस पे इसको सेलेक्ट किए और इंसर्ट पे आ गए, और यहाँ पे हमारे पास है हाइपरलिंक, और इस हाइपरलिंक पे क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे हमारा लोकेशन दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करके हम कहाँ रखे हुए हैं, डेस्कटॉप पे।
हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। अब जैसे डेस्कटॉप पे आए हैं हमारे पास हमारे डेस्कटॉप का सभी यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब हम उस द काऊ वाले को खोज लेंगे। कहाँ गया? यहाँ पे है ना एक द काऊ डॉक्यूमेंट के नाम से द काऊ टी डॉक्यूमेंट ना, हमने यही बनाया था। इस पर क्लिक कर दिए ओके, बस हो गया। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यहाँ से आए, आप देखने द काऊ क्या है, आप चाहेंगे क्लिक करना खोलना, देखो ऐसे जाएंगे। अब कह रहा है कंट्रोल बटन दबाइए, उसके बाद क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी तब इस लिंक को खोल पाओगे आप। ऐसे क्लिक कर दिए। अब इसके बाद यहाँ से कर देंगे क्लिक, खुल गया। देखिए खुला कि नहीं? ऐसे हम क्या करते, वहाँ अगर द काऊ खोलना होता तो क्या करते, बार बार वहाँ जाते, उसके बाद ओपन करते तब खुलता। अब यहाँ से क्या है, कंट्रोल बटन दबा दिए, क्लिक कर दिए, आप पहुँच गया। टेस्ट करने के बाद कितना समय लगा? आपके टाइम को बचाया, ये बचाया कि नहीं? बस यही काम किया। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? ये वाला हाइपरलिंक समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका है, हमने जो ये नाम पे सेट किया था, जैसे हम यहाँ पे नाम पे सेट कर दिया ना, इस नाम पे क्लिक करिए, उसके बाद आप उस पर चले जाएंगे। हम बिना नाम पे ही सेट किए हम नीचे रख के भी जा सकते हैं। जैसे हम किसी अन्य फाइल को ऐड करते, देखिए इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए, बिल बुक के नाम से है, देखिए बिल 2 के नाम से है, इसको कर दिए ऐड। देखिए ऐसे आ गया। ये क्या बता रहा है, सी ड्राइव के यूजर फोल्डर में जाएंगे, देव के नाम से डॉक्यूमेंट में बिल के नाम से ये फोल्डर पड़ा हुआ है। ओपन करना है तो इस पे क्लिक करके कंट्रोल बटन दबाइए, क्लिक करिए और पहुंच जाएंगे यस करने पर। देखिए अगर हमको बिल बुक खोलना होता तो हम बहुत दूर जाते, डॉक्यूमेंट जाते, खोजते, उसके बाद ओपन करते। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? बस इस तरीके से काम कर रहा है। समझ में आया दूसरा तरीका? अब इसके बाद है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका कैसे, देखिए जैसे हम यहाँ पे लेसन मोहन बाबा दब रहा है ना, द निखिल या नितिन, द नितिन कर दिए, ठीक है। और यहां से आके फिर हम लेसन टू द अमित, आज अमित नहीं आया ना, है ना? क्यों जी? कॉलेज? लेसन 3, ज्यादा नहीं, द कृष्णा। हम ये 3 लेसन बना दिए और हम यह चाहते हैं सबसे टॉप पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल इंटर कर दीजिएगा, एक ऊपर पेज आ जाएगा। और हम यह चाहते हैं कि हम यहाँ पे द अमित जो है, अमित, ठीक है, और द कृष्णा और द नितिन, हम इन तीनों पे क्लिक करें, जिस पे क्लिक करें वहीं पहुंच जाए। समझ रहे हैं? यानी कि हम चाहते हैं अमित पे क्लिक करें तो अमित वाले लेसन पे ही पहुंचे, हम चाहते हैं कि कृष्णा वाले पे क्लिक करें तो कृष्णा वाले ही लेसन पे पहुंचे, हम चाहते हैं नितिन वाले पे क्लिक करें तो नितिन वाले पे ही पहुंचे, ऐसा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करना है और होम टैब में देखिए, पहला तरीका दूसरा तरीका क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम होम पे आके यहाँ पे हम करेंगे हेडिंग 1, हो गया बस ऐसे। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ से हेडिंग फिर 1 करते हैं, फिर ऐसे थर्ड पे आके ऐसे, हो गया इस प्रकार से। अब सबसे टॉप में आके बस नॉर्मली इसको सेलेक्ट करिए जिसको करना है,
सेलेक्ट करके इंसर्ट पे आइए और हाइपरलिंक पे आइए और यहाँ लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए लिखा है, ऐसा नहीं है, देखिए ये ध्यान मत दीजिएगा, जैसे यहाँ पे द अमित लिखा है और द कृष्णा लिखा है, द नितिन लिखा है, इसलिए वहाँ पे आ रहा है। नहीं, आपने जो हेडिंग 1 में कन्वर्ट किया है ना, उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। हम क्या है, द अमित है ना, अमित पे क्लिक कर दिए ओके, बस ऐसे द कृष्णा को सेलेक्ट कर लिए और आ गए हाइपरलिंक पे और कर दिए कृष्णा पे क्लिक, और यहाँ से फिर हम यहाँ से नितिन को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आ गए और इस पर क्लिक कर दिए ओके। अब हमको नितिन पे जाना है, कृष्णा पे जाना है, अमित पे जाना है, बस इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करिए, पहुँच गए कृष्णा वाले पे, देखिए। और हमको जाना नितिन पे, कंट्रोल बटन दबा क्लिक करिए, आगे नितिन पे, फिर ऊपर जाइए, हमको जाना अमित पे, क्लिक करिए, आगे अमित पे। समझ में आया? यानी कि हम बहुत बड़े बड़े काम को इतना शॉर्ट तरीके से कर पा रहे हैं। इसका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे हम बहुत बड़ा कुछ स्टोरी या लेसन कुछ बना दिए हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमको वहाँ जाने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हमारा ऐसे काम करेगा, क्लिक करने के बाद तुरंत हम पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है? आया समझ में? इतना करेंगे कि आगे बताएं हम। आगे बताएं, चलिए देखिए, बताएं ना आगे। असमंजस में तो नहीं है ना? आ रहा है समझ में ना? नहीं आएगा, अगर हेडिंग में आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, बिना हेडिंग के वो आएगा ही नहीं। ठीक, इसके बाद हमारा है बुक मार्क। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, पढ़ते 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 ऐसा होता है कि यहाँ पे बस मन कह रहा है नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, तो अब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मार्क लगाते हैं ना, पेंसिल से या फिर कुछ लग रख देते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं, आते हैं फिर खोल के फिर पढ़ना चालू कर देते हैं, यही करते हैं ना बुक्स में। ऐसे यहाँ भी है, सपोज दैट हम यहाँ से पढ़ते 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 यहाँ पे आ गए और हीडर के पास हमको अब कल पढ़ेंगे, यहाँ से बस इस पर क्लिक कर दिए और हम दे देंगे, जिससे हम दे दिए करण और कर दिए हम ऐड, हो गया नॉर्मली। और देखिए ठीक, अब कहाँ गया, कुछ पता चला नहीं, बस नॉर्मली हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे और कर देंगे गो टू, आ गए। गो टू करते ही देखिए वहाँ पे हम आ गए, कहाँ थे, यहाँ पे है ना? नहीं समझ में आया? ये समझ में आया नहीं? अरे जी देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पढ़ते 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 यहाँ पे हम आ गए, अब हम चाहते हैं यहाँ से यहीं पे मार्क लगा दें कि भविष्य में अगर दोबारा ओपन करें तो हम यहीं से पढ़ पाएँ आगे। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करने के बाद बुक मार्क पे आइए और यहाँ पे ऐड करिए, जैसे करण है, हम चाहते हैं विकास का नाम सेव करें, विकास, और कर दिए ऐड, हो गया, कुछ बदलाव नहीं दिखा ना। अब हम यहाँ से इधर क्लिक कर दिए, फिर इधर क्लिक कर दिए। अब बताइए कहाँ तक थे हम, अब बताइए हम कहाँ पे थे, कुछ आपको आइडिया है? आइडिया है नहीं? बस इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे विकास पे क्लिक करिए, कर दीजिए गो टू, आपको वहीं ले जाएगा। कहाँ गया लेके, लेके आया कि नहीं, है ना? वही लेके आया कि नहीं, वही लेके आया ना, बस यही काम करता है बुक मार्क। क्लियर है? ये भी आ गया। इसके बाद आपका है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली बुक मार्क और आपके हेडिंग का पेज नंबर बताता है, कौन से पेज पे बुक मार्क और हाइपरलिंक का हेडिंग लगा हुआ है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ आइए और बुक मार्क पे क्लिक करिए, देखिए लिखा है ना, इस पे क्लिक करके पेज नंबर पे क्लिक कर दीजिए, करण है, करिए इंसर्ट। करण जो लगा हुआ है बुक मार्क वो चौथे पेज पे लगा हुआ है और विकास का जो बुक मार्क लगा हुआ है वो 6वें पेज पे लगा है। और हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो है आपको कौन से पेज पे लगा ये देखना चाहते हैं, देखिए द कृष्णा
लेसन जो है कौन से पेज पे है, देखिए लेसन आ रहा है इसे, इस पर नहीं करते हैं पेज नंबर, देखिए कौन से पेज पे है, चौथे पेज पे है। लेसन 1 कौन से पेज पे है, दूसरे पेज पे। लेसन 2 कौन से पेज पे है, तीसरे पेज पे। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? प्रॉपर तरीके से इतना जाके आप लोग कर लीजिए, ठीक।